के धनी की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री में राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुनो साथ जी, बुध जुबा करे वर्णन, ले सको सो लीजियो। ए नेक कहा तुम कारण, ए नेक कहा तुम कारण। प्रेम दिखाओ तुमको साथ जी। प्राणों के आधार आत्म संबंधी वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी, हम सब जानते हैं धामधनी अवेश स्वरूप से 5वें दिन के अंदर श्री बंगला दरबार के अंदर विराजमान है और अपनी लाडली रूहों को बता रहे हैं, ए रूहो, मैंने तुम्हें परम धाम में ये कहा था, जब तुम मुझे भूल जाओगी तो अपना असली इश्क भी भूल जाओगी, क्योंकि धामधनी इश्क के सागर हैं, उनके रोम रोम में इश्क भरा है। प्रेम ब्रह्म दो एक है, सो तो दुही में न है। ये धामधनी बंगला दरबार में हम रूहों को समझा रहे हैं। अब कह रहे हैं, जब तुम भूले मुझको तब इश्क गया भुलाए। जैसे ही मैंने कहा था और इस ब्रह्मांड में आए, मुझे भूल गए और असली इश्क भी भूल गए। अब मैंने ये देखना है, अब नए सिर इश्क देखो कौन लेके आए। नए सिरे से इश्क कौन लेके आता है। जब इश्क गया सब थे, तब निकल आई पहचान। जब इश्क नहीं रहा तो अब कौन, किसी के अंदर इश्क है ही नहीं। इस ब्रह्मांड में परम धाम में तो कूदती, तुम कूदो तो अरश में अपने इश्क के बल, ना रहसी ए इश्क ना रहसी मूला कर। धामधनी कह रहे, मैंने परम धाम में कहा था तुम्हें, जिनका इश्क जोरावर ताए कछुक रहे निदान। जो इश्क के बल पे इतना कूदती थी, आज राज्य महाराज ने रत्ती भर भी इश्क दे के रूहों को इस ब्रह्मांड में नहीं भेजा। बहुत गहरी बात है सुंदर साथी। अब इश्क के बिना धनी कैसे मिले। 14 तबक में तो कोई राज्य अक्षराती को जानता तक नहीं। जिस ब्रह्मांड में हम यहाँ पर आ गए हैं, सब कहती इश्क अपना, हमारा बेशुमार। परम धाम में कूदते थे, हमारा इश्क बेशुमार है। सो रेया ना जरा किन पे हाय हाय, दिया सबों ने हार। और क्योंकि अब अपना इश्क को यहाँ पर सब हार के बैठ गई है। अब धनी क्या कह रहे हैं, बड़े ध्यान से, मेरा छूटिया ना इश्क रूहों सो। चाहे तुमने मेरे साथ कितनी भी बातें मेरे को कही, मैं शांत रहा। राजी कहते हैं, फिर भी मेरा तुम्हारे से इश्क नहीं छूटा और ना मेरी निस्बत तुम्हारे से मैंने तोड़ी है। रूमों छूटी इश्क निस्बत, लेकिन तुम यहाँ आकर के इश्क को तो भूले, अपना सनमंद और परम धाम की एक भी बात तुम्हें आज याद नहीं है। और सबसे बड़ी बात, याद कराने पर भी याद नहीं कर रहे तुम। कितने लापरवाह हो गए इस ब्रह्मांड में आके
कि अपने आप को बस इस ब्रह्मांड से लेके चलना ही नहीं चाहते। तोलो चले ना इशक का, जो लो आड़ी पड़े शक। जब तक, क्योंकि ये शक का ब्रह्मांड है, छोटी छोटी बातों पे शक आ जाता है। सबसे पहले अपने इस शक को सुंदर साजी खत्म करोगे, तब इशक आएगा। और फिर मैं इलम अब तुम्हारे लिए लाया हूँ, पूरा बेशक इलम लेके आया हूँ। और इसके बाद अगर तुमने फुर्ती नहीं दिखाई तो ये तन तुम्हारा बेकार चला जाए, तुम्हारा ये फेरा सफल नहीं होगा। अगर इलम लेके अपनी आत्म को, इस ब्रह्मांड को पार करके ना चले। मैं अब जो तुम्हें कहने जा रहा हूं, उन बातों को जरा बड़े ध्यान से सुनो। खेल झूठा देखा नजरों, क्योंकि सत्ता वाली नजर से दिखाया है खेल मैंने, और ताही में मगन भय, और इसमें इतने मगन हो गए, छोड़ कायम मिलाप, धाम का मिलाप ही छोड़ दिया। हमने धाम जाना है उस बात को भी आज सब रूहें सुंदर साजी भूल के बैठ गई। हार के धनिये विचार या, क्यों छोड़ूं अपनी अर्धांग, फेर बैठे माहे आसन कर, महामती हृदय अपन। इंद्रावती जी कह रहे हैं कि भी मैं तो हार गई थी, लेकिन राज्य फिर भी मेरे टूटे हुए हृदय में आकर के विराजमान हो गए, और अपना लाड़ दे के कहते हैं, रूहो अब मैं तुमको इशक उपजाने का तरीका बताता हूँ कि तुम्हारे अंदर इशक कैसे आएगा। तुमको इशक उपजाने करूं सो अब उपाय। अब मैं तरीका बता रहा हूं। पूर चलाऊं प्रेम को, क्योंकि इस ब्रह्मांड में तो प्रेम है नहीं। मैं पूर के पूर प्रेम के चलाऊंगा, तब तुम्हें इशक आना शुरू हो जाएगा। मेरी बातें अगर मानोगे तब। और जो अपने अकल को ज्यादा समझेगा उसको समझ में नहीं आएगा। इशक जिन विध उपजे, मैं सोई देऊं जिनस। इशक तुम्हारे अंदर आ जाए, वो तरीका अपना लो। 25 पक्षों की रुचि आने लगे तो समझो इशक आना शुरू हो गया। ध्यान से सुनिए। तब इशक आया जानियो, जब इन रंग लाग्यो रस। क्या मतलब? परम धाम का रस आना शुरू हो जाए। छोटी से छोटी बात याद धनी, इसलिए हमें आज दिलाना चाहते हैं। सुंदर साजी कॉपी पेंसिल लेके आज बैठ जाओ कि राजी छोटी से छोटी बात कितनी हमें याद दिलाएंगे। और हम अगर वो बातें हमें याद आ गई ना, एक पल भी हम यहाँ रहना पसंद नहीं करेंगे। तब हमें समझ आ जाएगी कि भी ये जीव का तन नहीं है, मैं तो परम धाम की, धाम धनी की लाडली अंगना हूँ। वो कह रहे बस मैं जो कहता हूँ उसको बड़े ध्यान से सुनो। परम धाम में तो तुमने मेरी बातें नहीं मानी, मैंने कितना समझाया लेकिन तुम नहीं माने। चौकस कर दीजिए, चौकस कर चित दीजिए, इसलिए चौकस करके मेरी बात को सुनो। निमक एक ना छोड़िए, कर मन वाचा कर मन। परम धाम से, मन से, चित्त से, हर तरह से अपना ध्यान वहां से नहीं हटाना। यही अपनी जागनी, जो याद आवे निज सो। आत्म जागृति तभी होगी जब परम धाम के सुख तुम्हारे अंदर आने शुरू। क्योंकि इस ब्रह्मांड में कोई भी तुम्हें, परम धाम को कोई जानता ही नहीं, तो वहां के सुख क्या देगा, और तुम्हारे अंदर वो सुख कैसे आ सकते हैं। सिर्फ मैं ही तुम्हें परम धाम का रास्ता दिखा सकता हूँ। और फिर कह रहे हैं, बैठते उठते चलते, सुपन सोवत जागृत, खाते पीते खेलते, सुख लीजिए सब विदित। मैं तुम्हें आज सारी परम धाम की बातें बताने जा रहा हूं। और फिर तुम देखना
कि तुम्हारे अंदर कितनी तब्दीली आ जाती है, बस उसके बाद तुम्हें रहनी करनी होगी। जो यहाँ का जीव कभी भी रहनी नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं जो कहने जा रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुंदर साथ जी हमने ग्रहण करना। अब क्या कह रहे हैं धामधनी, प्रेम दिखाऊं तुमको साथ। अब मैं प्रेम, क्योंकि धामधनी के हृदय में मूल मिलावे में इस समय पूरा लबालब प्रेम भरा हुआ है। और जित अपना मूल वतन, हमारा मूल वतन परम धाम है। यहाँ हमारा मूल वतन नहीं है जहां पर आप अपना दिल लगा के बैठे हुए हो। प्रेम धनी को अंग है, कहूँ पाइए ना या बेने। और प्रेम धनी का अंग है। प्रेम ब्रह्म दो एक हैं। अब कहूं रे इशक की बात, इशक शब्दातीत साक्षात। जो कदी आवे मैंने शब्द, तो 14 तबक करूं रद। अगर वो तुम्हारे थोड़ा सा भी ध्यान करोगे तो तुम्हारे अंदर इशक आने में कोई भी देरी नहीं लगेगी। आज मैं तुम्हें सारे अपने दिल की बातें खोल के बता देता हूँ कि तुम्हारे अंदर इश्क का रोग कैसे लगेगा, तुम्हें क्यों नहीं इश्क आएगा। मेरी बातों को बड़ा ध्यान से सुनो और लिखते जाओ। मैंने तुम्हारे ऊपर कितना, मैं कोई एहसान नहीं जता रहा, मेरा फर्ज है मैं तुम्हारा खामिद हूं, लेकिन तुम हर एक बात को भूल चुके हो। इसलिए जो बात कह रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनो। प्रेम बताऊं ब्रह्म श्रेष्ठ का, पहले देखो धाम वर्णन। प्रेम बताऊं ब्रह्म सृष्ट का, धनी महसूस तब तक नहीं होते होंगे जब तक प्रेम राज्य का कैसे होगा। धनी की मौजूदगी, धनी का एहसास प्रेम के लिए बहुत जरूरी है। हमें एहसास होना चाहिए कि धाम धनी जो कह रहे हैं वो हमें बहुत प्यार करते हैं, इसलिए राज्य कह रहे हैं प्रेम बताऊं ब्रह्म श्रेष्ठ का, पहले देखो धाम वर्णन। धाम वर्णन की भी जो बात मैं बताऊं उसको बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि तुम मेरे तन हो। जो धाम धनी के तन, तुम मेरे तन हो, इसलिए मैं अपना तन जान के आज अपने दिल की बातों बता के तुमको लाड लडाने की बात जो करना जा रहा हूं उसको बड़े प्यार से सुनो। कल तो मैंने तुम्हें सारी बिरहा की बात बताई थी कि बिना बिरहा लिए मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा, और आज मैं तुम्हें बता रहा हूं अब बिरहा अगर तुम अपने हृदय में मेरे प्रति ले रहे हो तो अब चलो मैं धाम की तुम्हें याद दिलाता हूँ। क्यों न होए प्रेम इनको, जिन सिर नूर जमाल। जिनका हस्त कमल हर समय रूहों के सर पर रहे। सुंदर साथ जी, धनी की मौजूदगी का हर पल हमें एहसास हो। जिन रूहों के सरदार धनी हैं, जिन रूहों के सरताज हमारे मुकुट, हमारे धाम दुला हैं, उनसे प्रेम क्यों नहीं होगा हमें। जब तुम मेरी एक एक बात को याद करोगे, छोटी से छोटी बात आज मैं इस प्रकरण में तुम्हारे लिए लिखी है, क्योंकि ये सारी वाणी सुंदर साजी, खुलासा, खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, सिंधी, मार्फत, ये सारी वाणी पद्मावतीपुरी धाम में उतरी। और पद्मावतीपुरी धाम में ही हम सब जानते हैं 11 साल किस तरह से धनी का विराम ने लिया और किस तरह से हम धनी के परम धाम के 25 पक्षों में लगे रहे। 24 घंटे हर समय सत्संग, चर्चा, वाणी की बरसात वहां पर होती रही। बादल बरसिया रूह अल्लाह,
बूंदे लई सो तिन और कोई ना ले सकिया बिना अरश रुमाल, क्योंकि इनको लेने वाले कौन थे? परम धाम की वही आत्माएं हैं जिनको धनी परम धाम में हमेशा लाड लड़ाते थे। कई कोट ब्रह्मांडों ना पाइए इनका और ही हाल। करोड़ों ब्रह्मांडों में किसी के पास भी प्रेम नाम की कोई चीज जानते नहीं, लेकिन ये प्रेम सिर्फ परम धाम की आत्माओं के पास है। इसलिए रूहो, तो तुम्हें प्रेम क्यों नहीं होगा जब हर पल पार ब्रह्म का हस्त कमल तुम्हारे ऊपर रहेगा। मैं छत्र की तरह साए में तुम्हें रखूंगा, और पहले भी रखता रहा हूं, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को कबाए तले रखती है। मैंने उसी तरह से अक्षर ब्रह्म भी आते थे जितनी बार बदले में आप तुम्हें नहीं दिखाया। मैं इतना प्यार तुम्हारे से आज भी करता हूँ, लेकिन तुम सारे लाड लज्जत, सुंदर साथ जी ये मेरी लाडली रूह, तुम उन लाड लज्जत को भूल गई हो। क्यों ना होए प्रेम इनको धनी अक्षरातीत जिन सिर। इनके सिर के ऊपर मैं तुम्हारे सिर पे खड़ा हूं एक पाए, मेरे को याद तो करो। मैं तो बाएं फैला के एक एक रूह का इंतजार कर रहा हूं, और फिर ब्रह्म सृष्टि बिना ना पाइए देखो कोट ब्रह्मांडों फिर आप ग्रंथ तो पढ़ो, करोड़ों ब्रह्मांडों में भी अपनी नजर दौड़ा लो। इस चौपाई को जब तक हम अपने अंदर नहीं उतारेंगे, धनी के लिए कैसे हमारे दिल में प्रेम आ सकता है? सुंदर साथी, धनी तो पुकार पुकार के कई विध करे पुकार, हर तरह से हमें पुकार पुकार के लाड लड़ा के, पहले तो कितनी हर एक जगह जाके खंडनी कर करके बताया कि मुझे पहचानो। मामती कहे माए पार को जो, तब जाए आप पलकानो। पहले मेरे को तो पहचानो, मैं तुम्हारा अखंड सुहाग हूं, और न्यारा निमक न हो, करना पड़े ना याद आशिक को माशूक का, कछु इन भी दिला गया स्वाद। तुम्हें तो जब मेरी सुध आ जाएगी, एक बार तुम मेरे परम धाम, अपना जो तुम्हारा परम धाम है, अपनी नजर को एक बार तो वहां लेकर चलो। क्यों ना होए प्रेम इनको जाके घर ए धाम। और इनको प्रेम क्यों ना हो, इनका घर यहाँ नहीं है, ये तो जीव का घर है। हमारा घर तो परम धाम है, अपना धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम। हम सोचे विचारे, सदगुरु महाराज यही तो प्रश्न लेके चले थे, मैं कौन, कहाँ थे आया, कहाँ है मेरा वतन। उनको पता था मेरा नाम देवचंद्र है, वो ये ढूंढने के लिए नहीं चले थे घर से। उन्होंने घर क्यों छोड़ा था? पिया मैं तो को ढूंढया, छोड़ धंधा सब। मैं कौन हूँ, मेरी आत्म कौन है, कहाँ से आई है, ये सतगुरु ने हमारे लिए कितनी मेहनत करी है। कई सोटी करी दूल्हा, सो भी वास्ते हम सैया, हमारे लिए करी। फिर भी आज हमें वो प्रेम का रोग नहीं लग रहा, तो धनी बड़ा लाड लड़ा के कह रहे तुम्हें प्रेम उत्पन्न जरूर होगा, जल्दी से जल्दी मैं चाहता हूँ कि तुम अपने धाम में आओ। वो अब मेरा धाम नहीं, अब सारा घर तो पत्नी से होता है, तुम तो मेरी अंगनाएं हो, तुम तो मेरी अर्धांगिनियां हो, तुम्हारे बिना मैं भी, मेरा भी दिल वहां नहीं लग रहा अकेले में। श्याम श्यामा जी साथ में जाको इत विश्राम। और वहां पर कौन कौन है? श्याम श्यामा जी हैं, मैं हूँ, श्यामा महारानी है, और तुम हो। तीन के अलावा और किसी के अंदर वहां पर इश्क नहीं है। इसलिए आज अपने आप को संभालो मेरी रूहो, अब समय अंत आ गया। 400 साल से तुम यहीं थे, और 200 साल मैंने छठे दिन के रखे थे।
अब वो 200 साल भी हिसाब से पूरे होने को आए। अब इसलिए अपना ये मोह त्याग दो, अपने परिवार से पीठ दे दो, इस संबंध को भूल जाओ और असली संबंध को याद करो। देख तू निस्बत अपनी, मेरी रूह तू आंखा को, ते तेरे कानों सुने हक बका के। कौन जिमी में तू खड़ी, कहाँ है तेरा वतन, ना तू कौन खसम के, दृढ़ कर कहो वचन। कि तुम्हारा जो है कौन खसम है, जो मूल मिलावे में आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आज किसी को किसी का इंतजार करना पड़े ना, आधा घंटा भी, तो जब तुम पहुंचोगे ना, तो वो ऐसे चिल्लाएगा, मैं बेवकूफ हूं, मैं 2 घंटे से तेरा इंतजार कर रहा हूं। और हमारे धामधनी इतना प्यार करते हैं, 400 साल से थके नहीं, फिर भी वो इस इंतजार में है, मेरी रूहें आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अब इंतजार की भी हद होती जा रही, फिर भी बड़े प्यार से, क्योंकि उन्होंने कहा अब मैं कतईयन गुस्सा नहीं करूंगा, मैं अपने प्यार से अपनी रूहों को जगा के साथ ले जाऊंगा, क्योंकि अब मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया। ठीक है, मैंने वहां कहा खेल देख लो, अब तुम्हें अपनी पहचान दे दी, इश्क की पहचान दे दी, अब तो तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। क्यों न होए प्रेम इनको, जो इन्हीं में रहे हिल मिल। अरे हर पल तुम मेरे साथ, धामधनी कह रहे हैं, हर पल तुम मेरे साथ हिल मिल के रहती थी, एक क्षण भी मेरे से अलग नहीं होती थी। याद करो, सकल अंग सुख देते हैं धामधनी के दिल, मैं हर पल दिल तुम्हें दिया रखा था, और आज भी मैंने दिल तुम्हें दिया हुआ है। तुम्हारे अलावा मैं किसी और को दिल नहीं दे सकता, इसलिए तो मेरे दिल की धड़कन हो, मेरी लाडली रूह, उस समय को याद करो जहां पर हम हिल मिल के मेरे साथ रामते किया करती थी। क्यों न होए प्रेम इनको, जो रहे इन महल मंदिर। सुंदर साथ जी, आज हम सोचते हैं क्योंकि आत्म जागृत नहीं हुई ना, अरे हमने माहौल मंदिर क्या करने हैं देख के, हैं। और राजी क्या कह रहे हैं, चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम, मौल मंदिर अपने देखिए, देखिए खेलन के सब ठौर। कि माहौल मंदिर अपने देखो, कि एक एक महल में, एक एक मंदिर में कितनी रौनक तुम्हारे साथ हुआ करती थी, और कितना आनंद वहां पर होता था। छोटी से छोटी बात, क्योंकि हमारा यहाँ आके एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट भी ऐसा हो गया, इतना राजी याद करा रहे, छोटी से छोटी बातें याद करा रहे हैं आज हमें धामधनी, और कह रहे हैं क्यों नहीं प्रेम तुम्हें होएगा, जरूर प्रेम होगा। आज तो मैं सोच के आया हूं कि मैं तुम्हारे अंदर प्रेम पैदा करके ही, इसलिए मेरी एक बात बड़े ध्यान से छोटी बात जो भी मैं कहूं उसको लिखते जाओ, कि तुम मेरे कितने दिल के नजदीक हो, हर समय मैं तुम्हें ही निहारता हूँ। दिल दे विहार करत है, ले दिल धनी अंदर। और धनी को अपने अंदर लेते थे, अपना दिल धनी को देती रूहें धनी को हृदय में बसाए रखती थी। क्या आज तुम्हें वो बातें सुंदर साची याद नहीं है? और फिर मैं तो एक एक शब्द तुम्हें इसलिए याद करा रहा हूं कि तुम्हारे दिल में वही प्रेम उत्पन्न हो जाए, जो लीलाएं मेरे साथ तुम परम धाम में
यहाँ पे आने से पहले किया करती थी। सुन होए प्रेम इनको जाके ए बस्तर बुकसन। परम धाम के उन वस्त्रों को, उन आभूषणों को याद करो, तुम मेरे लिए सजती थी। साजत है सबो अंगों धाम धनी कारण। आज तो हम लोग दुनिया वालों के लिए सजते हैं, और जितनी औरतें बहनें हैं ना, ये भी बाहर जाएंगी ना घर से, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, लोगों की चिंता है। पति के सामने तैयार होने की चिंता नहीं है। जो पतिव्रता नारी है, तभी वाणी में क्या कहा, पतिव्रता पणे से भी है। पतिव्रता भाव अगर हम लेंगे तो राज्य में आज वो याद दिला रहे। साजत है सबों को, परम धाम में तुम मेरे लिए तैयार होते थे। और क्यों ना होए प्रेम इनको जाके ए वस्त्र भूखा। उन वस्त्रों को, उन भूषणों को याद करो। सब अंगों सुख धनी को निज दिन लेत समार। और किस तरह से रिझाया करती थी तैयार होके, और मेरे साथ सारी लीलाएं तैयार होके करती थी। हर पल श्रृंगार तुम्हारा वहां बदलता था, और हर समय मेरे को निहारती थी। उन बातों को अगर तुम आज याद करोगे तो तुम्हारे अंदर परम धाम वाला प्रेम तुरंत सुंदर साथ जी आ जाएगा। क्यों न होए प्रेम इनको जाको इन धनी सो विहार। सब अंगों का सुख दिन रात लेती थी, और उस प्रेम को आज तुम सुंदर साथ जी, ए मेरी लाडली रूहो, भूले बैठी हो। क्योंकि अपना दिल तुमने यहाँ अपने में और परिवार वालों में लगा लिया। इन्हीं कोई अखंड सुख मान के बैठी हो। यहाँ से मुख फेरने को दिल नहीं करता। बेटे का साथ देने को तैयार हो 24 घंटे, उसके मुंह में ऐसी जकड़ियों कि परम धाम का नाता याद कराने पे भी डर लगता है तुम्हें, कहीं हमारा तन ना छूट जाए। सुंदर साथ इंद्रावती जी को सिखापन दे, बहुत सिखापन दे लिया, अब तुम अपना कर। अभी इंद्रावती जी ने क्या कहा, रे रू करे ना कछु अपने, के तू उर्जी उम्मत माए। क्यों आज सुंदर साथ को 4 बार भी कह दो ना ए सतवाणी मत के, तो इसका उल्टा अर्थ समझते हैं, अरे ये तो बार बार क्यों कह रहे हो ए सतवाणी मत के। सुंदर साथ जी विचार करो, धामधनी कितनी बार एक एक बात को याद करा रहे हैं, और वो सारी बातें इस वाणी में हैं, जो इस 14 लोक में वाणी नहीं है। खिलवत के अंदर खुलासा कौन सी ऐसी वाणी है जिसके अंदर 25 पक्ष हमें याद नहीं दिलाए जा रहे, बताइए। जो सुंदर साथ कह रहे हैं, बार बार कहते हो। रास में 3 प्रकरणों में 4 बार 3 बार कह दिया 25 पक्ष में डूबो। राज्य को एक बार कह देना सफिशिएंट नहीं था, पूरी वाणी का मंथन करो। कम से कम 200 बार राज्य ने कहा 25 पक्ष है अपना। क्यों लिख दिए उन्होंने, अब बड़ी वृत्त और छोटी वृत्त में तो 25 पक्ष लिख दिए थे, बीतक में हर जगह क्यों 25 पक्ष लिख दिए। सुंदर साथ बोर हो रहे हैं इस चीजों को सुन के। आज उनको ये अच्छा ही नहीं लग रहा कि बार बार वाणी मंथन के लिए क्यों कह रहे हो। वाणी मंथन तो सब में होता है, राज्य के साथ करो ना वाणी मंथन, अकेले में कहो ना राज्य मेरे को पढ़ाओ, क्योंकि ये मंथन कौन कराएगा हमें, राज्य। हक वतन की बारीकियां हक के दिया वत, बातूनी अर्थ समझो सुंदर साजी, बुरा मत माने कोई भी इस बात का। साहेब कितनी बार ही समझाया, आया समझ। धामधनी एक बार कह देते, मैं क्यों बार बार कहूं। आज भी सुंदर साथ को नहीं समझ आ रहा। हर एक किताब में हर एक उनके 14 अंग हैं, 14 अंगों में बार बार क्यों समझा रहे हैं। खंडनी में नहीं समझ पा रहे तो अब लाड से समझा रहे, लेकिन वो कहते मैं तो बार बार कहूंगा। क्यों कह दिया, फेर फेर सुरता साधी है।
बताइए सुंदर साथ जी, फिर क्यों कह दिया? एक बार बहुत था, अकलमंद के लिए तो इशारा बहुत है। हम तो, हमारे में जितनी बुद्धि राज्य ने दी है निज बुद्धि, उतनी तो जीवों को नहीं दी ना। तो निज बुद्ध वालों को तो एक इशारा बहुत है। बहुत पुकार करूं किस खातर, ये तो सुपन संसार बेहद वनज कोएगा साथी एकलव्य उसी टूक टूक। तो बार बार राज्य को क्या जरूरत है? वो कहे फिर सुरता साधी। एक बार कह दिया, रूह को समझ आए आए ना आए ना आए। लेकिन राज्य, हम उनके लाड को देखो, वो कहते हैं मैं तो अब लेके जाऊंगा, अड़ गया हूं, क्योंकि हमने वाणी को बार बार, सुंदर सा जी, अगर हम एक एक शब्द को पढ़ेंगे तब तो हमें राज्य के लाड समझ आएंगे कि राज्य कितना हमारे से लाड कर रहे हैं। एक बात को बार बार क्यों कह रहे हैं? इसी प्रकरण में देखो ना, हर एक चौपाई में कह दिया, क्यों ना हो प्रेम इनको, एक ही चौपाई में कह देते हैं ना, कम से कम 70 बार कह दिया एक प्रकरण में। क्यों भाई? राज्य से लड़ो, राज्य हमें बहुत अकल है, एक बार हमारे लिए बहुत है, बार बार मत कहो। लेकिन राज्य कहते मैं तो कहूंगा भाई, मैं तो कहूंगा, जिसको बुरा लगता तो लगे, मैं तो कहूंगा। और राज्य बार बार एक ही चौपाई को बार बार है, क्यों ना हो प्रेम इनको, क्यों ना हो प्रेम इनको। अरे इसको बिरा लेके सोचो, दर्द दर्दी दर्दा जानी, ज्ञानी जाने ज्ञान। सुंदर साथ जी, अगर राज्य ने अब इस खोखे को बचाया ना, तो जितने श्वास हैं चले जाते हैं। लेकिन कोशिश यही होगी कि जो धनी दे रहे हैं, ए सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को, जितना होगा रांची कराएंगे इस शरीर से। सांस छूटना है ना, वो तो छूट रही है, डरना काहे का? तू कर मेरा जी कर, मैं करूं तेरा फिकर। हम क्यों रोते रहे, कम बोले कम बोले कम बोले, नहीं बोलेंगे कम। है ना धनी बैठा, वो कह रहा तू कर मेरा जिक्र, मैं करूं तेरा फिकर। उनका एक शब्द भी झूठा नहीं होगा सुंदर साथ जी। लगे रहो धनी के चरणों में, वो मरने नहीं देगा। मरना होता ना तो मेरे को अस्पताल से घर ना वापस भेजा, डॉक्टर ने तो कहा था मुर्दे को ले जाऊंगा। आपको सही कह रहा हूं, पूछ लो बच्चों से। राज्य ने इस खोखे से लेना है काम, तो जितने सांस हैं, जो राज्य मेरे को समझाएंगे देंगे, उसको आप तक जरूर परोसेंगे। क्यों? वाणी में कसम खाई, ए सुख देऊं प्रेम सृष्टि। इसलिए सुंदर साथ जी, दिल देख के विराट से सोचोगे ना, तो राज्य की उंगली चलती आएगी, फिर हमारी आंखों से आंसू आएंगे कि राज्य एक प्रकरण में, हर एक चौपाई में कह रहे क्यों ना होए प्रेम इनको, क्यों ना होए प्रेम। तब दिल रोएगा, मेरे लिए धनी इतनी बार लेकर आए, फिर भी मेरे को दर्द नहीं लग रहा, तो भी घाव ना लगे कलेजे, घाव ना लगे। राज्य को क्या मिलेगा ये बताओ? हमारा ही तो फायदा कर रहे हैं राज्य महाराज, इस नरक से छुड़ा के उस अखंड सुख को देना चाहते हैं, जो आज हम बिल्कुल, हमारे दिमाग से बातें उतर चुकी हैं, और सिर्फ इस दुख की बातें हमें याद रहती है। ये मेरी दर्दें हो गई, आज कैसे सुनूं, मेरे से बैठा नहीं जा रहा। सदगुरु देवचंद जी की बातों को याद कर लिया करो। उन्होंने कहा शरीर बीमार होता है, आत्म बीमार नहीं होती। इसलिए कुछ भी हो जाए, हमने ये चर्चा हमेशा सुनते रहना, ये बैठक ना कीजो बंद। इसलिए एक एक शब्द को हमने हृदय में उतारना है कि मेरा धाम धुला मूल मिलावे वाला। जितनी बार ये कहेगा, हमने अपनी गलती कबूल करनी कि हमें इस ब्रह्मांड में आके सबसे बड़ा दुख है तो यही है, अपने प्रीतम से बिछोए का तो न होए प्रेम इनको,
जाको इन धनी सो बिहार। और हमें क्यों ना प्रेम इनसे हो, जो रात दिन प्रेतम से प्रेम की क्रीड़ा से सब अंगों का सुख लेती थी। सुंदर सा जी, हिंडोलों का यहाँ वर्णन आएगा, घर जाके पढ़ लेना इसी प्रकरण को। 25 बार हिंडोलों का वर्णन कर दिया। क्यों कर दिया भाई? एक बार करके तसल्ली नहीं हुई राज्य की? विचार करना अकेले बैठ के। इसी प्रकरण में हर जगह हिंडोले हिंडोले आएंगे, चर्चा सुनते जाओ जरा। जहां जहां हम राज्य के साथ हिंडोलों का सुख लेते थे परम धाम में, वो सारा वर्णन आएगा, क्योंकि फिर समय हो जाएगा। इसलिए चौपाइयों से सुनो। क्यों न होए प्रेम इनको, जो निरखत धाम धनी। और देखना और निरखने में बहुत अंतर। सुंदर सा चीज देखना होता है, हमने किसी को देख लिया। निरख निरख हर खे ब्रह्म सृष्टि, युगल पिया जिसो जोड़े दृष्टि। दिल से निरखना और उनके अंगों पे कुर्बान हो जाना, उसे निरखना कहते हैं। क्यों ना होए प्रेम इनको, जो निरखत धाम धनी। और क्यों निरखने से प्रेम होगा, और फिर प्रेम होगा, प्रेम बढ़ता जाएगा निरखने से। क्यों? हम चरणों को निरखें, धाम धनी की पतली पतली उंगलियों को देखें, धाम धनी के नाखूनों के नख को देखें, नख का नूर चीर चढ़िया आसमान में, जो हक चलमन करत सब अंकुरी। हमारे धाम दुला जब उंगली चलाते तो उसके नख का नूर किस तरह से आसमान तक जाए, वो विचार करो। हमारे धाम धनी हर पल हमें कितना लाड दे रहे हैं। रात दिन सुख लेते हैं सब अंगों आप अपनी। और रात दिन तुम हर अंगों से मेरे को निरख निरख के किस तरह से सुख लिया करते थे। क्यों न होए प्रेम इनको, जो धनी की सेना लेते। धनी की सेना ले मतलब नैनों से नैन मिला के इशारों को तुम मेरे से बात करती थी, फिर नैनो नैन मिलाए के सामी इशारत दे। तीसरी भूम के सुखों को याद करो, किस तरह से श्यामा जी आसमानी मंदिर में बैठी हैं, धाम धनी दहलान में बैठे हैं और वहां से इशारा करते हैं ये आभूषण ऐसे नहीं। पढ़िए बड़ी बड़े राजी किस तरह से हमें इशारे करते थे, और किस तरह से हम अपने नैनों से अपने धाम दुल्हा को इशारे करते थे। ये यहाँ की बुद्धि से समझ नहीं आएगा। ये आशिक माशूक की परम धाम की बातें हैं, इसलिए ये जीवों की खुराक नहीं है, ये सिर्फ लाडली रूहों की आत्म की खुराक है, जो रात को 12 से 6 घंटे 3 घंटे 9 घंटे चर्चा हुआ करती थी। क्यों न होए प्रेम इनको, जो धाम धनी अर्धांग। और धामधनी की अर्धांगिनी हो, हम अर्धांगिनी है, उनकी सेविकाएं नहीं है। एक एक शब्द प्राणा जी की वाणी है। क्यों न होए प्रेम इनको, जो धाम धनी अर्धांग। हम अगर दावा लेते हैं कि हम उनकी अर्धांगिनी हैं, तो हमें फौरन राज्य के उन सुखों में गर्क होना है, जो धाम धनी आज हमें समझा रहे हैं। ऐनिस अनुभव होता है इन प्यू की सेज सुरंग। ऐसे हम अपने बाला जी को सेज पे सुलाते तो और हिंडोलों में झूले देते। पधारो मेरे वाला जी रंग भरी रैन, उस सेज को भूल गए। चुन चुन कलिया में सेज बिछाऊं, कौन सी सेज? काम क्रोध मोह लोभ ये उखाड़ दो इनको अपने हृदय से। वो सेज बिछाओ जहां पर इश्क की चद्दर की मैंने सेज बिछाई, बिरहा की लकड़ी की मैंने सेज बिछाई,
समर्पण के मैंने तकिए ला। उस सेज को बिछाकर तभी कहा, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। पहले धनी आप आशिक बन के इतने कष्ट उठाते मेरी आत्म को जगाया, और आज मैं आशिक बन के आप मेरे माशूक बन जाओ, और हर पल मैं आपको अपने नैनों में बसा। जो कभी आशिक खोले नैन को, तो पकड़े पीऊ की आए। अरे मीरा को देखो, वो इतनी पागल जीव श्रेष्ठ, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। बताइए, वो यहाँ के विष्णु भगवान के साथ इतनी लौ लग, और हमें कितनी लौ लगनी चाहिए। रांची को किस तरह से हमें नैनों में बसाकर उस आनंद को लेना है। उस प्रीतम की पल के पांव भी इतना भी हमारा ध्यान वहां से ना हटे। क्यों न होए प्रेमिन को जाको ए धनी स्वरूप, क्योंकि तुम मेरे स्वरूप हो। बड़े ध्यान से क्या कह रहे हैं कि भी क्यों ना हो प्रेम इनको, जो क्योंकि तुम मेरे स्वरूप हो, इसलिए अपने आप को पहचानो, तुम हो कौन। रात दिन सुख लेते हैं जाके सब अंग अनूप, और रात दिन तुम सुख लेते थे मेरे साथ, तो तुम्हारे हृदय में मेरे लिए क्यों प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। क्यों न होए प्रेम इनको जो इन धनी की गलतान, सुनते जाओ, हर चौपाई में क्यों ना होए प्रेम इनको, क्यों ना होए प्रेम इनको। अब जो लोग नहीं सोचेंगे वो तो कहेंगे अरे बार बार क्यों कह रहे हैं। वो कह रहे हैं इनको प्रेम होगा होगा होगा, क्योंकि ये परम धाम में हर पल मेरे इश्क में गर्क रहती थी, और रात दिन मेरे को मेरे साथ खेल खेला करती थी। निश्चित धनी खिलावत विध विध की देत मान, निज दिन राज्य महाराज मैं इनको, ये मेरे को खिलाती थी। निज दिन धनी खिलाते थे हमें। क्या तुम्हें वो दिन भूल गए हैं। क्यों न होए प्रेम इनको जो लेत धनी को सुख, इनको प्रेम क्यों नहीं होगा मेरे से, क्योंकि रात दिन हर पल ये मेरे से धनी के सुख मेरे सन्मुख रहती थी, और मेरे से सुख लिया करती थी। आठों जाम सेवा मिने सदा खड़े सन्मुख, आठों जाम, क्योंकि असली तन सोते नहीं है। सारी सारी रात धनी को लेके हम रिझाया करते थे। क्यों न होए प्रेम इनको जाको इन साथ में रस रंग, और इन रूहों के दिल में क्यों प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। मैं देखता हूँ राज्य कह रहे, क्योंकि उनके साथ आनंद विहार मेरे साथ हमेशा परम धाम में किया करती थी। निश्चित विहार करत है धाम धनी के संग, नित्य दिन रात दिन मेरे साथ ये मौज मस्ती में रहती थी। क्यों न होए प्रेम इनको जो रहे इन साथ के माहे, इन साथ के माए हर पल ये मेरे साथ रहती थी, एक खिन के लिए भी ये मेरे से अलग नहीं होती थी। क्यों न होए प्रेम इनको जो धनी को लेवे माहे नैन, और ये क्यों नहीं होगा इनको मेरी रूहों को, क्योंकि हर पल मेरे को नैनों में ये बसाए रखती थी। आंख खुलते ही प्रातः रंग पर वाली मंदिर में आती थी। नर निमख ना करे निज दिन यही सुख चैन, रोज निश दिन रात दिन एक खिन के लिए भी, एक पल के लिए भी नैनों से अलग नहीं करती थी मेरे को। क्यों न होए प्रेम इनको जो निरखे धनी के अंग, मेरे एक एक अंग को देखने में इतनी मस्त हो जाती थी,
बस इनकी नजर मेरे अंगों से हटती नहीं थी परम धाम में। पलक ना पीछे फेरत आठों जाम उछरंग। आठों जाम कितनी बारी आ गया, पढ़ लेना घर जाके दोबारा। एक पल भी धनी से नजर नहीं हटाती थी, ये भी 5वीं बार आ रहा है। क्यों न होए प्रेम इनको, जा कोई आई साथ में खेल। इनके दिल में प्रेम होगा, क्योंकि मैं इनका जो एक्सीडेंट हुआ है उस दिमाग को मैं ठीक करने पे लगा हुआ हूँ। रंग रेलियां मेरे साथ करती थी परम धाम में, मंदिर या मोहल्लन में। और किस तरह से मंदिर है, किस तरह से मॉल है, किस तरह से बड़ी रंग की हवेलियां हैं, उसके अंदर 14 करोड़ 40 लाख भूमों में अलग अलग लीलाएं, महलों में मंदिरों में मेरे साथ घूमना, 24 घंटे हमारे साथ रमन करना, रंग रेलियां करना। इनके सुख ये क्यों नहीं उसमें गर्क होंगी, जरूर होंगी। और इनके हृदय में प्रेम उत्पन्न होगा। क्यों न होए प्रेम इनको, जाको मिलाप इन घर। इनके साथ परम धाम में मस्ती के साथ आनंद विहार किया करती हैं, तो उनके हृदय में मेरे प्रति क्यों नहीं प्रेम उत्पन्न होगा। क्यों न होए प्रेम इनको, जो झाकत झरोखे इन। और फिर इनको प्रेम क्यों नहीं होगा, झरोखों से भी मेरे को निहारती थी। जब हर पल धनी हमारे साथ थे परम धाम में, तो फिर भी देखो इतना भी हमें चैन नहीं। अगर हम झरोखे में बैठे हैं और राज्य महाराज दूसरे झरोखे में हैं, तो हमें इतनी भी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती थी। हम झरोखों में से धनी को निहारते रहते थे। झूलत है इन प्यू संग, बीच इन हिंडोलन। हिंडोले गिनते जाना, हिंडोलों वाली चौपाई यार मत छोड़ना कोई भी, कोई बात नहीं। अब कह रहे हैं कि हिंडोले, पहाड़ बन के हिंडोले 10वीं बोम से हैं, वो हिंडोलों के सुख तुम क्यों भूल गए। क्यों न होए प्रेम इनको, जो करे इन हिंडोलों बिहार। ये हिंडोलों के सुख क्यों भूल गए। और पाल के ऊपर जब 7 बनों में आते हैं, 5 बोम हिंडोले, उनके सुखों को ये क्यों भूल गए। और झूलते बोले झंझने, और झूलते हुए झंझन की आवाज आती थी। जो मंदिरों हो झनकार, मंदिरों में हिंडोले लगे होते थे, और उनकी झनकार सुनकर भी आज इनको याद कैसे नहीं आएगी। क्यों नहीं इनके दिल में प्रेम मेरे लिए आएगा। क्यों न होए प्रेम इनको, ऊपर झूलत है यो कर। और फिर इनके अंदर मेरे लिए क्यों नहीं प्रेम आएगा। जब हौज कौसर में जाते थे सुंदर साहब जी, तो वहां पर भी हिंडोले लगे हैं। जब हम चौरस पाल के ऊपर जाते हैं, बड़े बन के वृक्षों के आ रहे हैं, उनमें 5 बोम के हिंडोले भी मेरे साथ ये झूलती थी। उन हिंडोलों को याद करके इनके दिल में मेरे लिए क्यों प्रेम नहीं आएगा। अरस परस इन धनीसों, दो बैठत बांध नजर, और झूलों में ये मेरे साथ कैसे नजर से नजर मिलाकर झूला झूलती थी। इसलिए इनके दिलों में प्रेम मेरे लिए हर हालत में उत्पन्न करके छोड़ूंगा। क्यों न होए प्रेम इनको, जो ले इन हिंडोलों सुख। के दिल में क्यों नहीं प्रेम उत्पन्न होगा। मानिक पहाड़ के हिंडोले 12,000 बोम से ये झूलती थी। सारी सखियों को इकट्ठा बैठकर हम इकट्ठे झूला झूलते थे। ये उन झूलों को कैसे भूल सकती हैं। क्यों न होए प्रेम इनको, जो ले झूलते रस रंग। ये फिर कैसे प्रेम को भूलती हैं, झूलते हुए रंग रस में मगन रहना। क्यों न होए प्रेम इनको, जो हिंडोलों झूलत। इनको क्यों नहीं प्रेम उत्पन्न होगा, झूलते हुए ये कैसे मेरे साथ मगन हो जाती थी। इन समय शोभा मंदिरों, करे हिंडोलों खटखट। और जब ये मेरे साथ झूलती थी, कड़े हिंडोले कैसे खटकते थे झूला झूलते हुए। क्यों न होए प्रेम इनको, जो पोड़तिन प्यू संग। और मेरे साथ पौड़ते हुए ये कितना
आनंद लेती थी, कभी ये मेरे को झूलों में झुलाती थी, कभी मैं इनको झुलाता था। हमारे वो सुख आज इनको याद आएंगे तो इनके हृदय में मेरे लिए क्यों प्रेम नहीं आएगा। चूमे हुए प्रेम इनको जो इन मोहनों में निहचल। और फिर इनके अंदर क्यों नहीं आएगा, मोहलों के अंदर और 7वीं 8वीं बोम के अंदर हिंडोलों में 2 ताली के झूले, 4 ताली के दूल्हे और पीऊ नेत्रों नेत्र मिलाइए और बड़ो वन में हिंडोले 250 बोम के, और उसके बाद मधुबन के 500 बोम हिंडोले, फिर महाबन के हिंडोले। ये सब ये सुखों को याद करके इनके दिल में क्यों प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। दो हिंडोलो नीचते करे दिल चाहा मेल। और फिर किस तरह से हिंडोलों को हम खींचते थे, चलाते थे, पूरा आनंद लेते थे, इनके दिल में मेरे लिए जरूर प्रेम उत्पन्न होएगा। क्यों न होए प्रेम इनको जो लेवे इन हिंडोलों सुख। और इन हिंडोलों के सुखों को ये कैसे भूल सकती हैं। अखंड इन मोहलन में लेवे सदा सन्मुख। महलों में भी इतने इतने झूले, उनके सुखों को रूह नहीं भूलेंगी, इसलिए इनके हृदय में मेरे लिए प्रेम उत्पन्न होएगा। क्यों न होए प्रेम इनको जाको देखे धनी नजर। और फिर इनके दिल में क्यों प्रेम उत्पन्न नहीं होगा, जो इन हिंडोलों पौड़ा ये पौड़ेंगे और मैं इनको झूले झुलाता था, कभी मैं पढ़ता था तो ये मेरे को झूले झुलाती थी, इनके हृदय में प्रेम जरूर उत्पन्न होगा। प्रेम प्याले पीवत धनी देत भर भर। और प्रेम प्याले ये हमेशा जाम पे जाम मेरे से पीती थी। साकी पिलावे शराब, रुए प्याले लीजिए, हक इशक का आप जो भर भर प्याले पीजिए। वो मस्ती को याद करके इनके दिल में जरूर प्रेम उत्पन्न होगा। सोना प्रेम इनको जो फूलन सेज बिछाए। और कैसे ये झूलों में फूलों की सेजियाएं बिछाती थी। बट आपको बताया भी था, जब 7 वनों में जाते हैं, बट का जो वृक्ष 500 मंदिर लंबा चौड़ा आया है, उसमें कैसे कुंज न कुंज के सारे फूल और पत्तियों से सेजियाएं लगी हुई हैं, उनके अंदर जो हम सुख लेते थे हिंडोलों के अंदर, वो इनको याद आते ही परम धाम में से इनकी नजर नहीं हटेगी। चारों पहर रंग रहस्य में केलई करते जाए। और पूरे आनंद में क्रीड़ा करते हुए दिन रात बिताया करते थे। क्यों न होए प्रेम इनको जाको धनी निरखत नैन भर। इनके हृदय में मेरे लिए क्यों नहीं प्रेम उत्पन्न होगा, क्योंकि ये नैन भर भर के मेरे को निरखती थी। आठों जाम अंगुन के उलसत उमंग कर। और इन सखियों के अंग रात दिन मस्ती में भरे रहते थे। क्यों न होए प्रेम इनको जो पीऊ के सुने बंके बैन। और फिर वचन सुन के हृदय में जो जो धारण करती थी, आज उनको याद करके इनके हृदय में क्यों नहीं प्रेम उत्पन्न होगा। या के 8 जाम हृदय में ने चुभ है प्यू के चैन, और मेरे से जो इनको चैन मिलता था निहारने का हिंडोलों का, तो आज इनके दिल में वो चुभन होगी, तो क्यों नहीं इनके दिल में मेरे लिए प्रेम उत्पन्न होगा। क्यों न होए प्रेम इनको जाके निरखे धनी वस्त्र। और जब तीसरी बोम में मेरे इशारे से ये अपने भूषणों को पहनती थी और इनके भूषणों के झनकार में मैं मस्त होता था, उन बातों को याद करके इनके दिल में प्रेम उत्पन्न होगा। स्वरू है अपना अंग है लेत खेच नजर। और ये रुएं मेरे अंग हैं, इसलिए ये मेरे नैनों से नैन मिला के सारी बातें परम धाम में चलती थी। कोई ने स्वरूप बिना पलपट देना जाए। कौन सी चौपाई है? 66 नंबर की आप 66। ताकि इन स्वरूप बिना पलपट दई ना जाए, इनके बिना एक मेरे बिना ये एक पल के लिए भी अलग नहीं रहती थी, इसलिए मैं इतना वर्णन करके इनको समझा रहा हूं।
क्यों न होए प्रेम इनको जो पीऊ की निरखे पंक्ति पाग। फिर जब मैं पाग बांधा करता था उस समय रूहें पाग को निरख कर उसी में ही खो जाती थी। निज दिन नजर ना छूटे पीयूसू करे रंगराग। और मेरी पाग से इनकी नजर नहीं हटती थी। आज वो पाग को मेरे को बांध के देखते हुए इनके दिल में क्यों नहीं प्रेम उत्पन्न होगा। क्यों न होए प्रेम इनको जो लेत पिया को दिल। और इनके दिल में क्योंकि सखियां पिया के दिल को जीत लेती परम धाम में और अमृत रस पान हर पल करती थी। क्यों न होए प्रेम इनको जो धनी को रिझावत। हर पल ये मेरे को रिझाती थी, मूल मिलावे में धनी को रिझाती थी, तो इनके दिल में प्रेम उत्पन्न क्यों नहीं होगा। आठों पहर सब अंगो अरस परस रंग रमत। और आठों पहर सब अंगों से परस्पर खेल कर रिझाना और मेरे में मस्त रहना, इनके हृदय में जरूर प्रेम उत्पन्न होगा। क्यों न होए प्रेम इनको जो पीयूसो करे एकांत। और इनके दिल में क्यों नहीं प्रेम उत्पन्न होगा। एक पल के लिए भी मेरे को छोड़ती नहीं थी और एकांत में रात रात भर कभी सागरों में जा रही है, कभी मानिक पहाड़ में जा रही, कभी छोटी राम की हवेलियों में जा रही हैं और कितने एकांत में ये सुख लेती थी। आठों जाम इन स्वरूप सो सुख लेत भात भात। आठों जाम 64 घड़ी हर तरह से अलग अलग तरह के सुखों को लेती थी। क्यों न होए प्रेम इनको जो पीऊ को निरखे नीके कर। और इनके दिल में क्यों नहीं प्रेम होगा। मेरे को नीके कर नजदीक आकर भी इनके नैन त्रिपत नहीं होते थे। मेरे को देख के आज ये सारी बातों को इस माया ने, अजा झील और अबलीस ने सब बातों को भुला दिया है। इनों पर धनी की अमी नजर। आठों पैर इनके ऊपर धनी की अमीरस नजर, पूरी प्रेम भरी मस्ती की नजर धनी इनके ऊपर उड़ेलते थे। क्यों न होए प्रेम इनको जो इन वन में करे विलास। फिर इनका क्यों ना इनको प्रेम हो, बन के अंदर जाके विलास करना और हर तरह की लीलाएं करना, इनके दिल में प्रेम उत्पन्न जरूर होगा। क्यों न होए प्रेम इनको जो बसत धाम वन माहे। अखंड वनों में रहती थी है हमेशा, कितना कितना समय क्या, तो अब हम वनों में ही रहेंगे, वहां आनंद सेजों पे झूले झूलेंगे, पूरे आनंद रहेंगे। क्यों ना हो प्रेम इनको जो बसत धाम बनवाए, वनों में ही विहार करने में इनको आनंद आता था। जो बन हमेशा कायम एक पात गिरे कबू ना है। कौन सी चौपाई है? 78। क्यों ना हो प्रेम इनको जो जो बन हमेशा कायम एक पात गिरे कबू ना है, एक भी पत्ता वहां गिरता नहीं है। अगर अगर उसके अंदर 1000 पत्ते हैं, 1000 पत्ते एक पेड़ में अलग अलग रंगों के हैं, अलग अलग किरणें उसमें निकल रही हैं, तो कितना आनंद ये उन वनों में लेती थी मेरे साथ। क्यों न होए प्रेम इनको जो सदा खेलत इन बन। के अंदर प्रेम क्यों नहीं होगा, हमेशा तो उन वनों में मेरे साथ खेलती थी। एक बात की जोत देखिए करे जिमी अंबर रोशन। एक पात की, एक पत्ते की रोशनी इतनी ज्यादा थी कि जमीन आसमान में उनका नूर नहीं समाता था। क्यों न होए प्रेम इनको जो इन बन को रस लेत। और क्यों ना इनके अंदर प्रेम हो, क्योंकि वनों में जो रस, इनको प्रेम का रस हर पल पीने को मिलता था। फल फूल सुगंध बेलियां वो शीतल सुख देत। फलों के फूलों के सुगंध ही सुगंध और ठंडी ठंडी हवा, परम धाम की नूरी हवा हर पल ये मेरे से सुख लिया करती थी। श्री महावती के महबूब जी अब दीजे पट उड़ाए। महामती जी कह रही हैं, मेरे धाम दुला फरमोशी के पर्दे को हटाओ, हमारी आत्मा को जगाकर अपने कंठ से लगाओ, नैना खोल के अंक भर
लीजिए, कंठ लगाए, बस हमें अंदर की नजर दो, हमें वो सुख याद आ जाए सब रूहों को, और अब हम इकट्ठे धाम में चलें और उसी आनंद को फिर हर पल लें जो पहले हम ब्रिज रास में आने से पहले लिया करते थे। सुंदर साथ जी, समय पूरा होता है, किसी का दिल दुखाने का मतलब नहीं है। अब हम खुद विचार करें कि एक एक प्रकरण में राज्य महाराज ने कितना ज्यादा प्रेम माना, इसलिए किसी को बुरा लगा तो हम उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए क्षमा याचना करते हैं। किसी का दिल मेरी वजह से सुंदर साथ जी नहीं दुखना चाहिए। आपको अगर मैं प्रेम ना दे सकूं तो मेरे को किसी को भी एक शब्द कहने का हक नहीं है। सुंदर साथ जी, जब धामधनी ने कसम ले ली कि अब इनको प्रेम से जगाना है, तो फिर हम उनके कदमों पे कदम ही रख के सुंदर साथ जी हम सबको चलना है। समय पूरा होता है और अब हम परम धाम की चितवन में लगे, क्योंकि जब चितवन में लगेंगे सुंदर साथ जी, तभी सुंदर साथ जी, हाँ, लीजिए कंठ लगाए, लीजिए कंठ लगाए, श्री महामती के महबूब जी, श्री मामती गए, श्री मामती गए महबूब जी, अब दीजे पट उड़ाए, अब दीजे पट उड़ाए, देना खोल के अंक भरे, नैना खोल के अंक भर, लीजिए कंठ लगाए, लीजिए